कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी अभी बच्चे गए हैं स्कूल। टाइम हो गया है 7:45 और आज है उनका लास्ट पेपर। खुश भी बहुत है कि भाई हमारा लास्ट पेपर है, और दूसरा थोड़ी सी टेंशन भी है। उन्हें नहीं है, मुझे है, क्योंकि गुड्डू का है मैथ का पेपर, और मैथ में थोड़ा सा मुझे लगता ही है उसके लिए डर, कि वो क्या करता है, जल्दी में रहता है और मतलब ध्यान नहीं देता कि ये क्या है, डिजिट उल्टी लिख देता है, उल्टी सीधी। प्रैक्टिस तो करी है फ्रेंड, लेकिन मैथ है, मैथ में तो देखो लगता ही है थोड़ा सा। तो उसको भी है आज चिंता इस चीज़ की, मैथ के लिए। बाकी सब्जेक्ट तो वो निकाल देता है अच्छे से, थोड़ा सा मैथ में उसे भी दिक्कत लगती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या करेगा, क्या करके आएगा। बाकी गोलू बहुत अच्छे करेगी आज। कह रही मम्मी मुझे सब आता है, लेकिन उसकी भी दिक्कत तो है, ग्रामर है, ग्रामर इतनी अच्छे से तो आती नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या करके आएगी आज, सही करेगी या गलत करेगी। कल भी जैसे कि क्वेश्चन पेपर में ही लिखा था स्पीकर, उसने ध्यान नहीं दिया, स्पीकर की स्पेलिंग अपने आप से लिख दी, वो उसने गलत कर दी। मैंने कहा बेटा एक बार देख लेते, इसमें स्पीकर भी लिखा हुआ है, आप उससे देख के लिख देते स्पीकर की स्पेलिंग। अरे मम्मी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी छोटी भी है, तो देखते हैं फ्रेंड्स आज क्या करके आएगी है। बाकी ये है कि पेपर अच्छे से चला जाए उनका और दोनों आराम से आए। थोड़ा सा गोलू धीरे भी करती है, कल का पेपर उसने बहुत लेट किया है, सारे बच्चे जा चुके थे और फिर वो आई है उतर के। मैंने कहा आज लेट कैसे हो गई? तो कह रही है मम्मी मैं टॉयलेट गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप टॉयलेट भी मत जाया करो, नहीं तो लेट हो जाओगे बिल्कुल। मैं ये तो अच्छा है कि चलो छोटी है तो मैडम ने इसे टाइम दे दिया, नहीं तो मैडम तो सीधा ले लेती, और किसी क्लास के बच्चे होते तो ले लेती, बड़ी क्लास के होते तो तब नहीं देते हैं टाइम। तो अभी ये छोटी है इसलिए इसको दे दिया टाइम। और फ्रेंड्स पूरी क्लास में ना बस ये और एक बच्चा और है, बस यही सबसे ज़्यादा छोटे हैं 5 साल के, वरना सारे इससे बड़े बड़े बच्चे हैं। तो फ्रेंड अब छोटी भी है, और फिर कहते तो इसको खूब है, मैडम भी कहती है इसको समझाओ, समझाते भी हैं, तो अब करेगी तो अपनी उम्र के हिसाब से ही काम, एकदम तो बड़ी हो नहीं जाएगी वो। एंड देखते हैं अब आज क्या करके आती है वो। तो चलिए अब हम भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं और नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर और फिर बनाते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड आप लोग भी आइए और नाश्ता कीजिए हमारे साथ। आज मैं बनाई है आलू की सब्जी और चाय पराठा। आप लोग भी आइए और नाश्ता कीजिए। जैसे कि फ्रेंड आज था बच्चों का लास्ट पेपर, मैथ और इंग्लिश का। तो गोलू का तो मैंने सारा सुन लिया है, उसने एकदम सही सुनाया है, कोई गलती नहीं है। और गुड्डू का कहना है मम्मी मैं भी सारा पेपर सही करके आया हूँ, कोई गलती नहीं करी है। लेकिन फ्रेंड्स मैथ है, मैथ पे तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मैंने अभी तो उसको कह दिया चलो ठीक है, लेकिन अब जब मैं सारा काम कर लूँगी उसके बाद मैं उसको वो पूरा क्वेश्चन पेपर एक रजिस्टर में करवाऊंगी, ताकि उससे फिर हम चेक करेंगे कि इसने क्या गलत करा है और क्या सही। क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं पता उसने क्या सही करा है और क्या गलत करा है, तो उसे करवा के ही देखना पड़ेगा। बाकी तो यह गोलू का मैंने सारा करवा लिया है, वो पूरा करके आई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है और सारा सही करके आई है। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ 4 तो बॉडी पार्ट्स नेम, फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल्स नेम आए थे, जो कि गोलू को आते ही थे। और मैंने साथ में उसको हिंदी में भी लिखवाए थे कि बेटा आप हिंदी में भी लिख के देखो कि कोई गलती ना हो जाए आपसे। तो वैसे तो वहाँ पर पेपर में नहीं आया है हिंदी में लिखने को, केवल इंग्लिश में ही आया था। तो उनने बाकी सब कर दिया, वर्ड मीनिंग आई थी वो भी उसको सब आती थी, उसने सब कर दिया है। तो दिक्कत वाली तो अब कोई बात नहीं है। अब बच्चों को जाना है 3 तारीख को स्कूल। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब रिज़ल्ट कब आएगा। अब तो फ्रेंड्स बस रिज़ल्ट का ही इंतज़ार रहेगा, मेहनत करी है आखिरकार बच्चों ने। तो फ्रेंड देखते हैं आज क्या सेलिब्रेशन करते हैं, कहीं ले जाएंगे इसके पापा बच्चों को, जैसे कि पेपर ख़त्म हुए हैं,
कहीं का मतलब जैसे कि कहीं पार्क वगैरह, क्योंकि कल की परसों गुड्डू कह रहा था कि पापा हमें पार्क ले चलो, तो हमने कर दिया था मना। हमने कहा अभी हम आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे क्योंकि आपके चल रहे हैं पेपर फिनिश करो उसके बाद आपको घुमाएंगे। तो फ्रेंड देखते हैं आज उसके पापा क्या कहीं लेके जाएंगे, कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी उनकी भी तबीयत ढीली चल रही है, बुखार चढ़ता उतरता है और क्या कहते हैं उनके पैरों में भी दर्द है। उस दिन काफ़ी ज़्यादा काम किया था जिसकी वजह से उनके पैरों में आ रही है दिक्कत। तो फ्रेंड देखते हैं क्या होता है, आज कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और नीचे अगर बाबा ने उनको कुछ दिया हो, जैसे कि पेपर आज ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो हूँ ऊपर और वो है नीचे, तो मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि जब भी पेपर ख़त्म होते हैं तो पापा उनको कुछ सेलिब्रेट करवाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ दे देते हैं पापा उनको कि बच्चे उससे खुश हो जाते हैं। तो अभी मैं तो ऊपर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कर लेते हैं काम, क्योंकि यहाँ का मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने बस नीचे का काम करके मैं गई थी बच्चों को स्कूल लाने, तो वो स्कूल से बाहर आ चुके थे, मुझे उस स्कूल की गली में ही मिल गए थे वो, तो मैं उन्हें वहीं से लेके आ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं कर देती हूँ यहाँ की सफाई। ये देखिए बस फ्रेंड मैंने करी है अभी चादर सही और इनके बैग वगैरह सब सेट करे हैं ताकि फैलावा न रहे। गत्ते वगैरह सब मैंने जहाँ रखने थे वहाँ रख दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर सब फैला हुआ है। कपड़े आज मैं धोऊंगी नहीं क्योंकि अब मैं कपड़े डाल दूंगी मशीन में, परसों मुझे लगानी है मशीन। तो फ्रेंड चलिए अब कर देते हैं यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पर भी सारा फैला हुआ था वो सब मैंने समेट दिया है। स्कूल की यूनिफॉर्म सब मशीन में डाल दिया और ये सब भी सही कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंड इनका पेपर पीटी का रुक गया था, स्टार्टिंग में ना हो के कह दिया था कि लास्ट में लेंगे, तो आज इनका पीटी का भी पेपर हुआ था और गुड्डू से पूछा इंडिपेंडेंस डे, तो इन्होंने नहीं बता पाया है, जिसकी वजह से कह रहा है मम्मी मेरा रॉन्ग लगा दिया था मैडम ने। लेकिन इसकी मैडम ने पूछा था एक ही क्वेश्चन जो इसे नहीं आता था, सॉरी रिपब्लिक डे, तो इसने ये नहीं बता पाया, तो इसकी मैडम ने इसका रॉन्ग लगा दिया। तो इसने बोला नहीं मम्मी, मैंने मैडम से कहा मैडम आपने सबसे 2 पूछे हैं तो मुझसे भी 2 ही पूछिए, मेरे से 1 क्यों पूछ रहे हो। तो इसकी मैडम ने एक और पूछा तो इसने बता दिया था, कह रहा मम्मी वहाँ लगा दिया मैम ने रे। यस, जैसे कि इनकी ना न्यू यूनिफॉर्म आई है स्कूल में जो कि हमने अभी तक नहीं ली है, तो अब ये हो सकता है कह रहा मम्मी यूनिफॉर्म के लिए तो रॉन्ग लगा दिया है मैम ने। और मैंने बोला भी था कि पापा ने सर से बात कर ली है, लेकिन भाई उनका तो काम है अपना, वो अपना काम कर रही हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है पेपर में, क्या नंबर कटते हैं इसके क्या नहीं, वो बोला जाएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम पहले से बात कर चुके हैं इनके स्कूल में कि हम सर अभी नहीं लेंगे यूनिफॉर्म। इससे पहले मैं स्कूल गई थी जब इन्होंने स्कूल इनके खुले थे, तब मैंने इनसे पूछा भी था कि सर मैं यूनिफॉर्म लेने वाली हूँ, क्या आप मतलब लाओगे यूनिफॉर्म नहीं या नहीं। तो उन्होंने कह दिया था कि इस टाइम पे अभी हम कुछ नहीं ला रहे, आप ले लो यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स हम तो ले चुके यूनिफॉर्म बच्चों की, लेकिन अब इन्होंने नई यूनिफॉर्म चालू कर दी तो हम नहीं ले रहे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि हमने आपसे जब पूछा था कि सर हम यूनिफॉर्म अभी आप दोगे या हम ले लें अपने आप से, तो बोले थे कि आप लोग ले लो, हम अभी नहीं चला रहे हैं यूनिफॉर्म। और कुछ महीनों बाद आप फिर से कह देते हैं कि आप यूनिफॉर्म लो। तो फ्रेंड्स हम कहाँ से ले, हमने तो जो करा था, हम जिस चीज़ के लिए थे हमने वो ले चुके, अब हम बार बार इतनी जल्दी कैसे ले सकते हैं। तो हमने तो इसलिए उन सर से बात करके कर दी थी मना कि सर हम अभी नहीं लेंगे, हमने आपसे पूछा था लेकिन आपने उस टाइम पे हमें मना कर दिया था कि आप ले लो, हम नहीं अभी चलाएंगे यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स इस चक्कर में हमने अब यूनिफॉर्म नहीं ली है। तो फ्रेंड इसका असर मेरे बच्चों के पेपर पे पड़ता है या नहीं, वो तो अब वक्त बताएगा हमें, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि क्या हुआ बच्चों के स्कूल में क्या नहीं। वो तो अब रिपोर्ट कार्ड में पता चलेगा हमें कि बच्चों के मार्क्स कटे हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मेरे को यही बताना था कि इस तरह गुड्डू ने बताया कि मम्मी हो सकता है मैं, और पता है इस चीज़ के लिए वो डर भी रहा था, मम्मी मैं फ़र्स्ट नहीं आऊँगा क्योंकि आज मेरे नंबर कटेंगे। तो मैंने कहा बेटा आप अपनी मेहनत करते रहो, फ़र्स्ट आना ना आना वो तो आपकी मेहनत
पे डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अकेला मेरा बच्चा ही तो नहीं है, कहीं गुड्डू ही तो नहीं है करने वाला, और भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हम फर्स्ट आएँ। वो तो जो भाई मेहनत अच्छे से करेगा वही आगे जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है अब, बाकी तो रिपोर्ट कार्ड मिलेगी जब भी पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से काम। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हो गई है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चोरी, यानी कि खो गई है, पता नहीं कहाँ है। जो कि रात को जब मैं भी उनके कपड़े बदलती हूँ तो यही टेबल पर यहाँ पर मैं रख देती हूँ, जिसमें से उनका निक्कर तो ये रखा हुआ था यहाँ पर, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म पूरी ड्रेस गायब है। मैंने ये सारा हटा के यहाँ पर देख लिया है, लेकिन मुझे वो ड्रेस अभी तक नहीं मिली है। और मैं गोलू से पूछ भी रही हूँ कि गोलू बेटा यहीं पर ही रखी थी ना, तो उनने मेरे सामने रखी थी, मैंने ही उसको कहा था कि बेटा यहाँ रख दो। तो फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ खो गई है, चूहा ले गया है, क्या हुआ है। हुआ तो ये पहली बार है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें ड्रेस। बाकी मैं यहाँ सारा हटा के देख चुकी हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला है। कि फ्रेंड, इनके पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो अब ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इन्होंने आज डिसाइड किया है कि हम रावण बनाएंगे, और ये रावण बना रहे हैं। इधर देखिए, अपने बाबा को भी लगा दिया इन्होंने ड्यूटी पे, बाबा हाथ चिपकाओ इसको। तो ये देखिए, कुछ इस तरह ये रावण बना रहे हैं। तो जब तैयार हो जाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी देखिए ये कितना खुश है आज, क्योंकि इसके पेपर ख़त्म हो गए। खुशी खुश क्या है भाई, पेपर ख़त्म हो गए, मज़े आ गए तुम्हारे। और कितने नंबर लाओगे आज के पेपर में? 30 में से 30। देख लो। अरे 30 में से 30। चलो फिर अब खाना खाओ। तो फ्रेंड चलिए अब खिलाते हैं इन्हें खाना। मम्मी को खिला दिया है, पापा ने कर दी है मना, और ये खाएगी खाना। देखिए कैसे कर दिया। जैसे कि फ्रेंड आज बच्चों के हो गए थे पेपर ख़त्म, तो बच्चों ने आज बनाया रावण। छोटा सा बनाया था, ये इसमें बिजी थे, और मैंने बनाई थी थोड़ी सी रील। उसके बाद दोनों की हो गई लड़ाई। इन दोनों की लड़ाई हुई तो मैंने इन्हें शांत कराने के लिए गोलू को सुला दिया। गुड्डू हमारा नहीं सोता है, क्योंकि वो उसे सोने की आदत नहीं है। उसे कितना भी कह लो, कभी बाई चांस होता है वो सो जाए, वरना वो नहीं सोता है। तो मैंने गोलू को सुला लिया। मैंने कहा बेटा सो जा, चल मैं भी सोऊंगी तेरे साथ। तो इसके साथ मैं भी लेट गई, तो आज मैंने भी आराम कर लिया। तो फ्रेंड वरना तो मेरा लेटना होता ही नहीं है, तो आज मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर। उसके बाद अब बज गए हैं 5 और मैंने लगा दिया यहाँ झाड़ू, और चलते हैं अब नीचे। आज बनाना है हमें खाने में कड़ी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट चलते हैं और शाम की झाड़ू लगाते हैं नीचे भी, और बनाते हैं खाना। और इधर हमारी गोलू भी अभी सो ही रही है। ये देखिए, मैं कह रही हूँ बेटा चलो नीचे, तो अभी कोई वो नहीं है, इन्हें ये सो रही हैं। अभी इतने दिन इन्हें सोने को नहीं मिला है। कहती थी मम्मी मुझे सोने दो, लेकिन मैं नहीं सोने देती थी कि पेपर थे, पेपर की तैयारी करनी थी। जिस चक्कर में मैंने कहा बेटा चलो आज सो जाओ। और ये सोती भी है, दोपहर में ये सोती है, लेकिन अब पढ़ाई की वजह से इसने सोया ही नहीं था, तो आज ये सो रही है। तो चलिए फ्रेंड हम चलते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। ये फ्रेंड मैंने ये मट्ठे में डाल दिया है बेसन को मिला दिया है रई से, और इधर मैंने निकाल ली है मेथी दाना और थोड़ी सी राई और अजवाइन, और ये मैंने मसाला निकाल लिया है, मिर्च धनिया और हल्दी। इधर जीरा भी इसी में ही है मेरा, ये भी। ये सब चीज़ें मैं डालूँगी और छोंकूंगी फटाफट से कड़ी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बना दी है, छौंक दी है कड़ी। इसमें तेल डाला, तेल डाल के मैंने डाली है हींग डालने के बाद मैंने डाली इसमें मेथी दाना, और वो चटक गई तो मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी राई अजवाइन जीरा। वो सब हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया मसाला। मसाले में मैंने सारे मसाले निकाले थे, धनिया मिर्च नमक नहीं है, हल्दी। नमक डालूँगी जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब। और इधर मैंने ये मट्ठा डाल दिया है,
और इसका डबल ही पानी डाल दिया है। तो इतने ये पकेगा और मैं इधर तैयारी करती हूँ। पहले हम भिगो देंगे चावल और फिर करेंगे हम पकौड़ी की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट बना देते हैं हम खाना। ये देखिए बच्चों के पेपर ख़त्म होने की खुशी में बाबा लाए हैं इनके लिए। क्या है भैया? स्प्रिंग रोल। और यहाँ पर चल रही है पार्टी स्प्रिंग रोल की। और ये हैं गोलू के दोस्त, गुड्डू के दोस्त। इनका भी आज हो गया है पेपर ख़त्म, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी को। है भाई बच्चों, इंजॉय हो रही है पार्टी। अभी इन्होंने खाई थी पकौड़ी, पकौड़ी के बाद इनको मिल गया है अब स्प्रिंग रोल। मतलब कि पेपर क्या ख़त्म हुए, इनकी तो मौज आ गई है भाई। ऐसा ही है कुछ। पकौड़ी भी खा ली और इधर मम्मी ने भी खा लिया है। पापा चले गए थे जिसकी वजह से पापा हो गए लेट पकौड़ी खाने में। तो चलिए कोई नहीं, पापा भी आ गए हैं और अब वो भी खा रहे हैं, अपनी पकौड़ी इंजॉय कर रहे हैं। और इधर मेरी कड़ी भी बन चुकी है फ्रेंड्स। अब मेरे को लगाना है छौंक कड़ी में। ये देखिए फ्रेंड, कड़ी मेरी बन गई है, मैं छौंक लगाती हूँ। इधर मैंने चढ़ा दिया है चावल, तो फटाफट लगाते हैं छौंक। और फिर इनके लिए भी बनानी है मुझे कड़ी, उसमें प्याज और लहसुन डाल के, क्योंकि ये वही खाएंगे। ये कहते हैं मुझे वैसी ही कड़ी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड ये भी काम कर देते हैं। पहले हम इस वाली कड़ी में लगाते हैं छौंक, बनने के बाद जो लगती है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं कड़ी चावल, और मम्मी खा चुकी है, बच्चे भी खा चुके हैं। और ये मैं पापा को अब कड़ी दूँगी। और मैंने डॉगी के लिए रोटी भी बना ली, तो चलिए पहले डॉगी को दे आते हैं, उसके बाद हम भी खाना खाएंगे। और आप लोग भी आइए, कड़ी चावल रोटी सब कुछ बना है आज। ये देखिए फ्रेंड, ये अपने पापा को पेपर सुना रही है सारा। इसके पापा सुन रहे हैं अब क्या करके आई है आज। और इधर गुड्डू को भी दे दिया है, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो पूरा। का बोलो औरत का अंग का हाँ कर है एयू और अंता एन और बड़े साल का एच। बता दे जला कहाँ गलती और बता दो तुम। एक सेकंड। डबल ओ का क्या बोला तुमने? यार पूता डबल ओ। ओ से औरत का डबल ओ आएगा। नहीं यार नहीं है ना, इसका ए तो आएगा। गला एक नंबर हो कटा। माई सेल्फ बताओ 5 9। I am a dull. I am a dull. डल? आई एम ए गर्ल होता है। डल क्या? डल तो डल कैसे बोला तुम? My name is Sita Dutta. शिक्षा? अच्छा लगे I study in class person. I am 5 years old. और है I live in जवाहर नगर। बताओ कहाँ रहती हूँ? जवाहर नगर नहीं, जवाहर नगर। जवाहर नगर ही बोला। पहले बताओ। JAWA अच्छा जवाहर अच्छे आल GAR। इसमें चिल्लाते क्यों? क्या है? नंबर कटेगा इसमें, 1 नंबर कटेगा। यार क्या है तुम्हें सारे नहीं जानते।
भाई यही है 11 क्वेश्चन दे 11 क्वेश्चन दे बस। ये ना बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एकदम तो ये हमारी तीखी मिर्ची है। दे दे दो। तो फ्रेंड हुआ कुछ ऐसा, गुड्डू से करवाया पेपर सॉल्व, उसने 4 सवाल करे हैं, उसने गलत, अब पता नहीं यहाँ गलत करे हैं या वहाँ भी गलत करके आया, वो तो अब हमें नंबर आने के बाद ही पता चलेगा कि इसने कहाँ पर मिस्टेक करी है और क्या किया। तो फ्रेंड चलिए, सारा काम करके मैं आ गई हूँ ऊपर, और सुबह के लिए भी जो सब्ज़ी काटनी थी वो मैंने काट ली है। बाकी कड़ी इन्होंने जैसे कहा था वैसे ही बनाई थी मैंने, उसमें प्याज लहसुन डाल के, इनकी, हमारी नहीं इनकी। और इन्होंने अपना पूरा स्वाद लेके खाया और कह रहे थे कि मेरा टिफ़िन भी रख देना, मतलब उस कड़ी से ही भर के। तो सुबह मैं बनाऊंगी इनके लिए कुंदरू और कड़ी, ये दोनों चीज़ें लेके जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें इसी तरह सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हमारा एक और चैनल है हंसो एंड लाफो, जिसमें आपको मिलेगी कॉमेडी रील, तो आप वहाँ पर भी जाइए और देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बाय बाय।